मोदी जी विदेश जाते हैं वहाँ से फैक्ट्री लाने के लिए, निवेश करने के लिए 70 को क्या 78 को पूरे देश घूम लिए जब से प्रधानमंत्री बने। आज तक इंडिया में एक फैक्ट्री लगा दिए हैं, सुई का फैक्ट्री मान के चलिए। करोड़ों रुपया इस देश का जाके बर्बाद कर दिए, मगर एक फैक्ट्री नहीं लगा। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगा। मोदी ऐसा झूठा नेता इस देश में कोई नहीं है। एक भी काम ऐसा बता दे मोदी जो घोषणा किया था वो लागू कर दिया। कहा ये नौजवानों हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। मोदी का हिम्मत है तो खड़ा होकर कहिए बता देने के लिए इतने दिन की अवधि में 2 करोड़ पूरा कर पाए। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन पर भरोसा था कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा चीज है जिस पर लोगों का भरोसा था, लेकिन अब चुनाव आयोग तो भाजपा का चुना हुआ आयोग हो गया है। तो अब सरकार ये चाहती है, पहले तो भुखमरी था ही, जो भी प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम करते हैं ना, तो अब सरकार कह रही है जो उसको भी छोड़ के घर बैठ जाओ। घर में जाके बैठेंगे, भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे। डबल इंजन की सरकार कौन सा काम कर दिया है? आज तक बिहार में फैक्ट्री कोई लगा? बिहार में जो फैक्ट्री लगता तो जो हमारे गरीब मजदूर है वो किसान है, आज यहाँ पे फैक्ट्री रहता तो नौकरी करते ना। जीवन में कभी चुनाव लड़े नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार सत्ता के लालची लोग हैं और सत्ता के लिए कुछ भी लोग करते हैं, तो वो सत्ता में बैठे रहने के कारण चुपचाप है, कुछ नहीं कह रहे हैं। एक ही नहीं 2 स्टेट एन प्रकार बेमान सिस्टम के तहत वो सरकार बनाया है और बिहार में भी वही पॉलिसी लाने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन मोदी को ये पता नहीं है दिल्ली का तख्ता पलट होगा अगर ये बिहार में बेईमानी करेंगे तो। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन पर भरोसा था कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा चीज है जिस पर लोगों का भरोसा था, लेकिन अब चुनाव आयोग तो भाजपा का चुना हुआ आयोग हो गया है। ये चुनाव आयोग तो है नहीं, चूंकि जिस तरह का वो काम कर रही है और यह नियम अगर इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो पूरे देश में होना चाहिए। आप बिहार में ये क्यों कर रहे हैं अभी? तो उनको पता है कि कौन वर्ग के लोग वोटर हैं कौन नहीं है। इसके पीछे 2 मान से कि जिस तरह से बिहार में पलायन हुआ, जिस तरह से गरीब लोग बाहर जाके कमा रहे हैं और गरीब लोग, बेरोजगार लोग, युवा लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो है बिहार के लोग बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है, बिहार में नौकरियाँ क्यों नहीं है। तो उनको पता है कि जो लोग पलायन करके बाहर गए हैं वो लोग इस बार एनडीए सरकार को वोट नहीं देंगे, तो कैसे उनका मतदाता सूची में नाम ही काट दिया जाए, इस पर पूरा ग्राफ चल रहा है। अभी दरभंगा ग्रामीण में बूथ संख्या 219 है और वहाँ के वोटरों को बूथ संख्या 232 में कर दिया गया है, दूसरे पंचायत में कर दिया गया है। तो आप बताइए कि वो शख्स जब मतदान होगा तो वो शख्स को मतदान कैसे करने के लिए जाएंगे, उसको जानकारी नहीं मिलेगा। तो यहाँ मरने वाले का किया जाए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनका भी नाम कट जा रहा है। 55 लाख लोग जो बीएलओ को नहीं मिल रहा है। मेरे घर में हम लोग इतने कॉन्शस लोग हैं, उसके बावजूद भी मेरे एक चचेरे भावों का नाम काट दिया गया है। नाम काट दिया गया है जब हमको पता चला है कि भाई इस तरह का बात है, नाम कट गया है, जबकि वो पिछले 2024 में वोट मतदान की थी। तो इस तरह से वहाँ देखा जा रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी जो लोग हैं, उन्हीं लोग का नाम कट रहा है। चूँकि देखिए घबराहट हो जाती है लोगों को, बिहार सरकार में जो है महागठबंधन की सरकार बनने वाले हैं, इससे लोग घबराहट में, भाजपा पूरी तरह घबराहट में आ चुकी है। घबराहट में आने के कारण जो चुनाव आयोग को अपने हैंड में लेकर जो ये काम करवा रही है, जबकि चुनाव आयोग का यह काम नहीं है। ये जो काम है, काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। जो गृह मंत्रालय है ये किसी का माने यहाँ पर हम यहाँ के बासिंदा है कि नहीं है, वो गृह विभाग का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है ये? चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में ये काम कर रही है, चूंकि भाजपा की सरकार है इसीलिए भाजपा की दबाव में आकर ये काम कर रही है। भाजपा ये सब क्यों कराएगी, उसको क्या मिलेगा? ये भाजपा इसलिए करा रही है क्योंकि बिहार में पता चल चुका है महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। पूरी तरह से 2 सर्वे टीम कह चुकी है, सर्वे हो चुका है, उसके बावजूद वो खुद सर्वे करवाए हैं, इसके बावजूद पता चल गया कि सरकार महागठबंधन की बनने वाली है। तो कोई दाल नहीं गलने वाला है, ये कोई तरीका है? माने चुनाव आयोग को इतना दिन से सरकार में थे तो पूरे देश के लिए होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर स्पेशल बिहार के लिए किए तो चुनाव भर इंतजार कर लेते, चुनाव के बाद आप कर लेते, चुनाव के बाद कर लेते तब न समझते कि आप तमाम लोगों का बिहार में भविष्य देख रहे थे, तब चुनाव लोग कर लेते। लेकिन अभी सर पे चुनाव है, 2 महीना का चुनाव है। अब बता रही है सरकार में चुनाव आयोग जो है वो किसके अंडर में काम कर रही है? भारत सरकार के अंडर में काम कर रही है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का एक अपना दायित्व होता है कि भाई किस तरह का काम करे, लेकिन वो
सरकार में कौन बैठे हुए हैं? मोदी बैठे हुए हैं। भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री कौन है अभी? मोदी बैठे हुए हैं। तो सवाल तो लोकतंत्र का जो मंदिर होता है, तो लोकतंत्र के मंदिर में लोगों के लिए सवाल होता है। तो जब लोकतंत्र की हत्या ही की जा रही है सड़क पे, तो मंदिर में हत्या क्यों नहीं की जा रही? तो मंदिर में विरोध का सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा संसद में या विधानसभा में? तो नीतीश कुमार इस पूरी प्रक्रिया पे एक शब्द नहीं बोले, काहे नहीं बोल रहे? सत्ता के वो कुर्सी है, आज तक जो है कुर्सी से चिपकना जानते हैं। जीवन में कभी चुनाव लड़े नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार सत्ता के लालची लोग हैं और सत्ता के लिए कुछ भी लोग करते हैं, तो वो सत्ता में बैठे रहने के कारण चुपचाप है, कुछ नहीं कह रहे हैं। बेईमानी हो रहा है, पूरी तरह बेईमानी हो रहा है। बेईमानी क्या कि महा बेईमानी हो रहा है। और ये देखिए, एनडीए जो है बिहार में, ये सत्ता से हटना नहीं चाहती है। देखिए, हम तो सीधा कहेंगे कि एनडीए पूरी तरह एनडीए की ही साजिश है, चूंकि इनको पता चल चुका है कि बिहार में मेरी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि जो भी इनका, देखिए सीधा मकसद यही है कि जो भी गैर एनडीए हैं वोटर्स, उनको हम किसी तरह भी कलबल छल से हटा दे, ताकि वोट ही नहीं गिरा सके। मैं देख रहा था विधानसभा में जो है कहा जा रहा है कि पहले मतदाता सरकार चुनता था, अब सरकार मतदाता चुन रही है। सरकार कहेगी कि तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे। हाँ, बात तो सही है, इसमें कहाँ कोई गलत बात है। आप ये बताइए, कितने सारे स्टेट में आप बताइए, गुजरात में इलेक्शन होता है, गुजरात पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पाकिस्तानी नहीं घुसा हुआ है। और बिहार में, हाँ, आप सब बिहार में आ गया। मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेडिकल कंपनी में एज ए फार्मा में। अब मुझे फ़ोन आया था, मेरा नाम काट दिया गया है। अब मुझे ये बताइए, जो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, एक दिन की छुट्टी मुझे नहीं मिलती है। ना BLO का फ़ोन आया, घर पे जब देखने के लिए गया तो मेरा नाम उसमें कटा हुआ था, अभी जो आया उसमें नाम कटा हुआ था। तो जो आदमी अपना घर चलाता है प्राइवेट जॉब करके, वो आदमी अब छुट्टी जब कंपनी नहीं देगी तब तो एक ही चारा बचता है, जो नौकरी को लात मारो, फिर जाके जो है अपना काम करवाओ, यही चारा बच गया। तो अब सरकार ये चाहती है, जो पहले तो भुखमरी था ही, बेरोजगारी था ही, जो भी प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम करते हैं ना, तो अब सरकार कह रही है जो उसको भी छोड़ के घर बैठ जाओ, फार्म भरो लेके। हाँ, फार्म भरो, नौकरी छोड़ के फॉर्म भरो। सही चल रहा है ये सब, आपको लग रहा है? हाँ, तो सही चल रहा है ना। अब घर में जाके बैठेंगे, भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे। जब मर्डर करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मर्डर करके खाएंगे। जो पिछला लोकसभा जो हुआ था, उससे पहले ये सर्वे करवा लेना चाहिए था, तो उनको पता चल जाता कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अभी काहे करा रहे हैं? विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें सर्वे करवाएं। इनका 40% का नाम काटा जा रहा है। वैसे आदमी को जो बीजेपी का वोट नहीं दे सकती है, उसका नाम काट देंगे। उसका नाम काट देंगे। ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा ही हो रहा है भाई साहब। दलित, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी है, जो पिछड़ी जाति के हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोग का वोट काटा जा रहा है। यहाँ से 65% अशिक्षित बिहार में है, जो यहाँ से पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपना बाल बच्चा को लेकर भरण पोषण के लिए। जब इलेक्शन का समय आता है तो सोचते हैं कि हम अपना जाएंगे वोट देंगे। काम किए डबल इंजन की सरकार, फिर भी नाम काटेंगे। डबल इंजन की सरकार कौन सा काम कर दिया है? आज तक बिहार में फैक्ट्री कोई लगा? आज बिहार में जो फैक्ट्री लगता, तो जो हमारे गरीब मजदूर है, वो किसान है, आज यहाँ पे फैक्ट्री रहता तो नौकरी करते ना। मोदी जी मोतिहारी आए थे, सुने थे? मोतिहारी तो आए थे, बोले हैं पुणे को पटना, मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे। हाँ, इसलिए कि पानी के समय जब आएगा ना, तो बाढ़ में लोग तैरेगा। और चीनी मिल चालू हो गया, चंपारण का चीनी मिल उनके रीजन में कहे कि हम चालू करवा देंगे। एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अब बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो गठबंधन की सरकार है, उनके रीजन में जो वो भी कहे थे कि जो भी बिहार में जो फैक्ट्री है, हम पूरे चालू करवा देंगे। ना स्टील फैक्ट्री चालू करवाएं, ना चीनी फैक्ट्री चालू करवाएं, और ना FCI चालू करवा पाए। ये पूरी चीज बंद है। दरभंगा वाला एम्स का क्या हाल है? एम्स वाला काम तो अभी अधूरा। देखिए, इलेक्शन के बाद तो चालू हो ही जाएगा। इलेक्शन बाद ये चालू हो जाएगा एम्स, वहीं पे तो जीतने की कोशिश करेंगे। कि ये सरकार देख ली है कि केन प्रकार 11 से 12 हज़ार के अंतर में बिहार सरकार चल रही है अभी, इतना वोट के अंतर में। तो और सरकार ने स्वतंत्र रूप से जो जांच किया मीडिया, वो एक बार नहीं 3 बार मीडिया ने जांच किया है। महागठबंधन की सरकार, ये फाइनल हो गया। उसको रोकना चाहती है ये सरकार। ऐसा नहीं है, डर रहे हैं मोदी जी। एक ही नहीं, 2 स्टेट में केन प्रकार बेमान के तहत वह सरकार बनाया है, और बिहार में भी वही पॉलिसी लाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन मोदी को ये पता नहीं है कि बिहार के नौजवान करवट लेता है तो बिहार नहीं, देश डोलता है। दिल्ली का तख्ता पलट होगा अगर ये बिहार में बेईमानी करेंगे तो।
क्यों तख्ता पलट होगा? वहाँ उनकी सरकार है, यहाँ भी एनडीए है, बिहार- मोदी कह रहे दोबारा आएंगे। बिहार के नौजवानों में नेतृत्व करने की शक्ति है। यहाँ एक एक महागठबंधन के जो नौजवान है वो संघर्ष पर विश्वास। मोदी और नीतीश से क्या दिक्कत है बताओ? मोदी बड़ा ऐसा झूठा नेता इस देश में कोई नहीं है। एक भी काम ऐसा बता दे मोदी जो घोषणा किया था वो लागू कर दिया। कहा कि नौजवानों हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। मोदी का हिम्मत है तो खड़ा होकर कहिए बता देने के लिए इतने दिन की अवधि में 2 करोड़ पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अंदर जो खाली पद अभी है उसको पूर्ति कर पाए। अभी मोतिहारी आए हैं मोदी जी, कहे हैं पटना को पुणे और मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे, बिहार में इंडस्ट्री आएगी, बिहार में राम राज्य आएगा, विकास ही विकास होगा। उनका कहना यही है कि एक कह रहा था कि सावधान रहना, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, चिड़िया बोल रही थी। वही मोदी जी चाह रहे हैं कि बिहार में लोगों को ये जालसाज के नेतृत्व के तहत हम फंसा लें। मोदी जी को पता नहीं है कि बिहार के लोग सजग हैं, यहाँ उनकी दाल गलने वाला नहीं है। इतना डरते क्यों है मोदी जी? मोदी जी के पास हिम्मत नहीं है। हिम्मत उसी आदमी को होता है जो अपने आप को राजनीति पर भरोसा रखता है, कर्म करके दिखाता है जनता को। ये कर्मयोगी नहीं है, ढोंगी है। ये ढोंगी है, कर्मयोगी नहीं है। मोदी कह रहे जो हम कर दिए कोई नहीं कर पाया है आज तक। हमको तो पता नहीं चलता। मोदी या एनडीए के नेता को कहा जाए कि बिहार में एक भी फैक्ट्री जो हमारा बंद था वो चालू कर दिया तो हम भी एनडीए ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ये बता दो, मोदी से ज़्यादा नाराजगी है, नीतीश पे कुछ नहीं बोल रहे आप? हम एनडीए पर बोल रहे हैं, न कि मोदी या नीतीश। एनडीए जी का मतलब होता है कि झुट्टा का जमबाड़ा है, सब झूठों के सरदार हैं एकदम, और उसका सरदार है मोदी और अमित शाह जी। बिहार वाले ऐसे हम लोग देख रहे हैं, हाँ, बिहार के जो मुखिया है हाँ, अचेता अवस्था में है, हाँ, उसको कुछ मालूम नहीं हाँ, कि बिहार में क्या हो रहा है। हाँ, उसको 2-4 आदमी घेरे हुए रहता है, उसको कोई खबर नहीं अभी जो दरभंगा में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। तो ये मुखिया अचेता है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, सारा प्रशासन बेलगाम है, लॉ इन ऑर्डर का ऐसा हालात है कि एक लाश को जला के लोग आता है, दूसरा लाश तैयार रहता है। आज किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, इस सब पर सब का दही जलमा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा कोई बल नहीं। आज वो जान रहा है कि 12,000 से पीछे है महागठबंधन, तो इसको कम से कम 5 लाख 10 लाख वोट कैसे कमावे, इसके लिए षड्यंत्र रच के ये जो है काटने की साजिश वोट हो रही काटने की। भारत सरकार की और नीतीश कुमार की एक ऐसी साजिश है, पूरे बिहार को मालूम पड़ गया है, जो इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, जिसके वजह से ये पूरा रचाया हुआ रचना एक तरीके से। देखिए मेरे हिसाब से बिहार में इनको पता चल गया कि अगली बार जो अब 2025 में जो चुनाव होगा इसमें मेरा करारी हार होगा, इसीलिए ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के साथ गठजोड़ कर करके एनडीए अमित शाह और मोदी जी, इतनी ताकत है महागठबंधन में कि मोदी खड़ा है। देखिए तो फिर चुनाव आयोग लोकसभा के समय क्यों नहीं ये काम किया? हमसे सवाल आप पूछ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि चुनाव आयोग से इस बात को रखिए कि चुनाव आयोग लोकसभा के समय ऐसा क्यों नहीं किया, अभी बिहार में कर रहा है, फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया। हमारे जितने भी गरीब गुरबा हैं लगभग 25-30% लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में कहीं जाकर के मजदूरी करते हैं, बाल बच्चों के साथ चले जाते हैं भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में। आप दरभंगा जंक्शन पर कल जाइए, अगर आप दरभंगा में हैं अगर 2-4 दिन दरभंगा जंक्शन में जाइए। मेरा कहना है कि आप लोकसभा में तो सभी गरीबों का वोट ले लिए, बहुमत से आ गए। क्यों लग रहा है आपको पता चला कि हम बिहार में हारने जा रहे हैं तब ये शुरू कर दिए कहानी? क्यों लग रहा है कि वोट काट के जीतेंगे? नाराजगी है सरकार से? सरकार से क्या नाराजगी? हम भी ग्रेजुएट हैं, मेरा समझ है कि चुनाव आयोग का काम इतना था कि जो मृत है, जो मर गया, उसका नाम काटना है। जो यहाँ अस्थायी रूप से नहीं है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कहीं का वोटर बन गया वहाँ, उसका नाम आप हटा सकते हैं। ये काम है उनका।
लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज है, आईडी है, आईडी सवाल का मेरी जवाब बात सुनिए, आईडी है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, जो बैंक का अकाउंट है, उसको आप वैलिड नहीं कर रहे हैं। आप बाप दादा के समय का मान लीजिए कितने % गरीबों के घर में बाप दादा का कागजात होगा, हमको ये बात आप मानिए कि नहीं मानिए। जनता ने 2024 में सरकार को चुना और सरकार को इसलिए नहीं चुना कि जनता की परेशानी हो, परेशानियों का सामना करना पड़े। ये एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार में चुनाव आयोग जो है वो जो ये क्रियाकलाप जो कर रही है वो जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। पता है अभी एक लड़के ने कहा कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अब वो एक दिन की छुट्टी नहीं देता है, प्राइवेट जॉब छोड़ के जाएगा गांव में और उसके बाद पेपर सबमिट करने में 1 से 2 दिन टाइम देगा, उसकी प्राइवेट नौकरी छूट जाएगी। उसकी बीवी बाल बच्चों को क्या मोदी देख लेगा? क्या देख लिया है इतने बेरोजगारों को? तो ऊपर से तो ये काम कर रहा है, उसके घर में कलह भी पैदा कर रहा है। दूसरी बात, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो लोग दिल्ली पंजाब में रह रहे हैं, वो लोग आफरी ताफरी में जो है आके आ रहे हैं ट्रेन में, बस में, कईयन 2-3 जो व्यक्ति का जो है ये फूट गया, वो फूट गया, ट्रेन में धक्का चढ़ने के कारण कितना ट्रेन मर गया लोग। तो ये जो मतलब दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। तो ये कुल मिला के जनता को परेशान कर रहे हैं और इसकी खामियाजा 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के तमाम घटक दल को भुगतना पड़ेगा। आपका तो बड़ा थोड़ा अनुभव रहा होगा, इतनी उम्र हो गई आपकी, क्या है ये? आजादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री हैं जो इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रह के झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के हिंदुस्तान के भोली भाली जनता को ठगते आ रहे हैं। आज घबरा गए जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष से और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। घबरा करके हमारे आदरणीय मोदी जी, चुनाव आयोग तो कठपुतला है स्वतंत्र संस्था, लेकिन वह गृह मंत्रालय मोदी और शाह साहब के अधीन काम कर रही है। और क्यों लग रहा है आपको ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है जो वो बिहार में महागठबंधन से डर के ऐसा कर रहे हैं, बस एक मात्र यही। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पे, ये इसमें उलझा रहा है। इसी में ये महंगाई या बेरोजगारी, उसको जरूरत नहीं है लोगों को, इसी में दिन भर लगा रहा है। मोदी जी विदेश जाते हैं वहाँ से फैक्ट्री लाने के लिए, निवेश करने के लिए 70 को कि 78 को पूरे देश घूम लिए जब से प्रधानमंत्री बने। आज तक इंडिया में एक फैक्ट्री लगा दिए हैं, सुई का फैक्ट्री मान के चलिए। 78 को देश का करोड़ों रुपया इस देश का जाके बर्बाद कर दिए, मगर एक फैक्ट्री नहीं लगा जो हमारे देश के नौजवान उस फैक्ट्री में जाके नौकरी करे। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगा। कंफ्यूज ये चुनाव आयोग है, खुद कंफ्यूज है। चुनाव आयोग के जो 3 चुनाव आयुक्त हैं वो नहीं चला रहे हैं, कहीं पीछे से चलाया जा रहा है, पीछे चला रहा है, पीछे से चलाया जा रहा है। इस मोदी सरकार का एक पहले से ही प्लानिंग रहा है, उलझा के रखो, वही कर रहा है, जनता को उलझा के रखो। मीडिया चलाती है देश को, समझे, मीडिया से देश चलता है। कागज पर आपको कुछ कहीं नहीं मिलेगा।